हौसले और जब्त से काम लो मीर गौरान, ये मुआजिजा है। खुदावंद करीम की मेहरबानी है कि 21 साल बाद कुदरत ने माँ और बेटे को फिर इकट्ठे कर दिया है। मीर नादिर जम्बेल ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। ज्यादा से ज्यादा इक्तदार हासिल करने की ख्वाहिश ने उसे अंधा कर दिया। वो ये भूल गया है कि एक ताकत मोहब्बत की भी होती है, और मोहब्बत की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। खुश रहो। मजेदार है। अच्छा, और है? पहली बार किसी औरत के हाथ का पका खा रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी चाची सकीना भी खिलाती है अपने साथ पीढ़ी पर बिठा के। गरम गरम रोटी का तो बहुत मजा आता है। चाची सकीना ने तुम्हें ये नहीं बताया कि अपने मुंह से बड़ा निवाला नहीं लेना चाहिए? वहां मैं बड़ी तमीज से खाता हूँ। ये मेरा अपना घर है, जैसे चाहूँ खाऊंगा। ये खाना शाहताज ने अपने हाथों से बनाया है। तुमने रात यहीं ही गुजारनी है क्या? कभी किसी माँ ने अपने बेटे से ये सवाल भी किया है? मेरा मतलब है, माएँ तो अपनी जवान औलाद को रात के वक्त घर से बाहर जाने से भी मना करती है। तुम्हें ये किसने बताया? मुराद ने। दाइमा बीबर के लिए। मैं अपने कमरे में सोऊंगा और नींद भी आ रही है मुझे। बहुत ज्यादा खा लिया आज। खुद तो खा लिया, क्या तुम्हारे आदमी भूखे सोएंगे? खा लेंगे वो खाना। दाइमा, उन्हें खाना भिजवा दीजिए जरा। भिजवा देते हैं बेटी, भिजवा देते हैं। मैं तो सोने जा रहा हूं, लेकिन मेरे आदमी जागते रहेंगे। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था बेटी। नहीं सरदार, हम 3 औरतों का एक अपना कबीला है, और ये 3 औरतें 3 नस्लों से ताल्लुक रखती हैं। ये बिगड़ा हुआ लड़का हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं है ये हमारे सामने सरदार। मुझे तो लगता है कि औरतों के कबीले की सरदार तुम हो। नहीं, सरदार तो शाहताज ही हैं। अच्छा, अब तुम जाके अपने कमरे में आराम करो, मैं अकेली रह जाती। मैं जानती हूँ। वो बुढ़ा समझता है कि मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, अहमक हूँ। मैं किसी काबिल नहीं हूँ। मैं सरदार बनने के काबिल भी नहीं हूँ। सबर सबर कहाँ से लाऊं सबर? कैसे आए मुझे सबर? गुस्से में इंसान सही नहीं सोच सकता। आपको सुकून चाहिए, सुकून। मुझे सरदारी चाहिए, मुझे बेटी चाहिए, मुझे बेटा चाहिए।
खुशियाँ ही बांटनी रबाब कहता है तुझसे शाहताज, तुम्हें भी इस दश्त बेअमहा में मोहब्बतों के हजार नगमे बखेरने हैं, अंधेरी रातों में रोशनी की नवीद बनना है। धड़कनों को ज़बान देनी है नग़्मगी की। रबाब कहता है हमसे बारात, हमने इस दश्त को बदलना है। एक गुलजार बेबदल में दुखों के इस बहर बेकरार में खुशी के बजरे उतारने हजारों खुशियाँ समेटनी है, हजारों खुशियाँ बखेरनी है, हजारों खुशियाँ बखेरनी है। होना क्या है माँ जी? बेटा अपनी माँ के पास माँ के साथ रहने आया है। इस पूरे इलाके में आप वाहिद मेरे दोस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। जिसको दोस्त कहते हैं उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। आपने कमाल चीज दी है। बहुत खतरनाक चीज है। हैं? वो कैसे? थोड़ी सी ज्यादा खा ले तो इंसान कत्ल भी कर सकता है। आपने अपने ससुर को कत्ल करने से पहले खाई थी? तो मुझे दे। क्या करेंगे आप? शमशाह को कत्ल करूंगा। उसको कत्ल करना बहुत मुश्किल है। मेरा बाप भी उसको कत्ल नहीं कर सकता। मैं ये खा के उसको कत्ल करके सरदार बन जाऊंगा, वरना वो बीबर सरदार बन जाएगा। सरदार बनने के लिए किसी का कत्ल करना जरूरी नहीं होता। सरदार वो बनता है जो कत्ल करने के बजाय अपना सर इस्तेमाल करता है। मेरा बाप कहता है कि मेरा सर है ही नहीं। नहीं, आप तो बहुत सियाने, समझदार और अक्लमंद इंसान हैं। अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। मेरे पास अक्ल तो बहुत है मगर मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं मैं अपनी अक्ल किस तरह इस्तेमाल करूं? जब आप नशे में नहीं होंगे तो बताऊंगा। नहीं, अभी बताएं। सरदारजादे अभी बताइए तो भूल जाएंगे। नहीं, मैं नहीं भूलूंगा। आप बेशक सुबह पूछ लें। आप मेरे दोस्त हैं ना। आप मुझे बताएं ना कि मैं अपनी अक्ल किस तरह इस्तेमाल करूं। बताएं ना। आपकी जगह मैं होता तो अपनी राह में आने वाली हर रुकावट दूर कर देता। यही तो समझ में नहीं आता कि मैं रुकावट कैसे दूर करूं। खुदा न खास्ता अगर सरदार नादर बीबर को सरदार बनाने का फैसला करने और उस फैसले का ऐलान करने से पहले वफात पा जाते हैं तो सरदार कौन बनेगा? मैं बनूंगा। और कौन बनेगा? तो बन जाए।
मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। हाँ? क्या खबर लाए? हवेली के चारों तरफ और सब दरवाजों पर मुसल्ला पहरेदारों का पहरा है। हवेली से कुछ फासले पर भी कुछ मसला लोगों का पता चला है। वो कौन है? वो मीदी कबीले के भी नहीं और इस इलाके के भी नहीं। ठीक है, उन पर कड़ी निगाह रखो और अगर कोई खतरा महसूस करो फौरन इत्तला करो। अच्छा मीर गुलाम, जाओ। तुम्हारी आंखें बताती हैं सारी रात सोई नहीं हो। चारों तरफ पहरा हो तो नींद कैसे आ सकती है? बाहर की कोई खबर ही नहीं आ सकती। मालूम नहीं कबीले वाले क्या करेंगे। शाह साहब और गौराम संभाल लेंगे बेटी। गोदाम में अनाज तो है ना? बहुत है बेटा। पता नहीं गौराम क्या कर रहे होंगे। इसमें हंसने की क्या बात है? सारी रात तो माँ बनी रही हो, सुबह उठ के बीवी बन गई हो। क्या मतलब? सारी रात तुम बीबर के पास बैठकर उसे देखती रही हो। वो अभी तक बच्चों की तरह सोता है। मेरे ख्याल में तो वो आज पहली बार बच्चों की तरह सोया। मैं क्या करूं दाइमा, बताओ। माँ बनो शाहताज, माँ बनो। मुझे सख्त भूख लग रही है। भूख का तो एक ही इलाज है, नाश्ता। शाहताज, मेरे लिए भी यही भिजवा दो बेटा। भिजवाती हूँ, साथ दवाई भी भिजवाती हूँ। फिर मत भिजवाना दवाई। तो फिर ये फैसला हो गया कि जिन सालारी मछेरों की कश्तियां जलाई गई हैं वो मीदी मछेरों के साथ मिलकर शिकार करेंगे और मछलियां आपस में आधी आधी बांट लेंगे। इस सारे काम की निगरानी नूरू करेंगे। ठीक है। जी सरदार, अब्बू और तुम्हारे आदमी का कातिल नूरू है। नूरू वो कादिर बख्श का दोस्त था, अब मछेरों का लीडर बन गया है। उसका कुछ करना पड़ेगा। आपने मेरे मुतालिबात का जवाब नहीं दिया। ये मुतालिबात काबिल गौर नहीं है। ये मेरे जायज हुकूक हैं। शाहताज नादिर जुम्बेल के मुतालिबात हकारत से रद्द करती है। ये किसी और के नहीं, मेरे मुतालिबात हैं। जिसके भी हैं, काबिल कबूल नहीं है। इनकार के नतीजे में खून खराबा भी हो सकता है और आप तो अमन की तालीम देती हैं, सुलह की बातें करती हैं। अपने दादा से पूछना था, ट्रॉलरों से जंग किसने की थी? मैं अपने लोगों को अम की तालीम ही नहीं देती, सिर्फ अम को तबाह करने वाले भेड़ियों को तबाह करने की भी तालीम देती हूँ। आप मुझे भेड़िया समझती हैं? अगर ये समझती तो उस दिन घोराम को रोकती ना। देखिए, आपको ऐसी बात ना करें जिससे मुझे सब्र का दामन हाथ से छोड़ना
आपकी इज्जत को दिल से निकाला। सबर? सबर है तुम्हारे पास? कभी देखा है सब्र क्या होता है? और तुम्हारे दिल में मेरे लिए इज्जत कहां से आ गई? बेहतर होगा आप 2 दिन के अंदर मेरे मुतालिबात मान लें, वरना क्या? वरना मेरा और मीर गुलाम का मुकाबला होगा, दोनों में से एक जिंदा बचेगा। जो भी मरेगा नुकसान आप ही का होगा। ये तुम कैसे जानते हो? क्या? कि दोनों में से जो भी मरेगा नुकसान मेरा होगा। हम की खातिर हमें एक झूठ बोलना पड़ेगा। वो क्या शाह साहब? लोगों को बताना होगा कि शाहताज और बीबर को हुकूमत ने बुलाया है और वो मुलाकात के लिए शहर गए हुए हैं। मगर हमारा शाहताज से कोई राब्ता होना चाहिए शाह साहब। नहीं मीर गुलाम, हम में से किसी को भी हवेली के करीब नहीं जाना चाहिए। बीबर को हमारी परेशानी का अंदाजा नहीं होना चाहिए। चाय पियोगे? नहीं। पी लो। उस औरत ने भेजी है जिसे तुम माँ नहीं समझते और बेटा बनकर आ गए हो। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। वो तो कहीं भी किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। अरे बाबा, गोली चल सकती है, खून खराबा हो सकता है। ये तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? मेहमान हो तुम मेरी। और तुम खुद? तुम भी तो मेहमान हो। सूरत हाल की संजीदगी को समझो और उसे महसूस करो। तुम भी सूरत हाल की संजीदगी को समझो और उसे महसूस करो। प्यार करने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गए हो तुम। प्यार करने वाले हैं तो मेरे मुतालिबात मान क्यों नहीं लेते? तुम प्यार से मांगो तो अपनी जान भी दे देंगे। जानते हो कि तुम्हारी माँ सारी रात तुम्हारे पलंग के पास बैठी तुम्हें देखती रही है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरी नींद बहुत कच्ची है। एक पत्ता भी हिलता दुश्मन के घर में तो मेरी आंख खुल जाती। तुम सारी रात अपनी माँ की उंगली अपनी मुट्ठी में पकड़कर सोते रहे हो। हाथ सूंघो तो अभी तक ममता की खुशबू रची होगी। ये सही है और तुम गलत हो बीबर। मैं औरत हूँ, औरत को समझती हूँ। बच्चे तो अपनी माँओं की उस एक रात की कीमत नहीं अदा कर सकते जब वो खुद सख्त सर्दी में गीली जगह पर सोती है और अपने बच्चों को सूखी जगह पर सुलाती है। तुम अपनी माँ से अपने लिए जो मांगोगे वो जरूर देगी, मगर जुम्मलों के लिए कुछ नहीं देगी। अपनी जान दे देगी वो। तुम चली जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। नहीं जाती। मैं कहता हूँ चली जाओ। मैं कहती हूँ नहीं जाती। क्या बात है माँ जी? तेरे बाबा कहाँ है मुराद? बाबा कहाँ हैं? मैं तो खुद उन्हें ढूंढने आया था। उन्होंने शाह साहब के डेरे पे आना था, वो वहाँ भी नहीं आए। दोपहर को खाने पर भी नहीं आए। हम दोनों सब जगह देखा है। मंडी वाले कहते हैं सुबह मछली लाए थे। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। खुदा खैर करे। फिक्र न करें माँ जी, हौसला रखें, सब ठीक होगा।
चाची पानी पी लो, मुराद जाते हैं, पता करते हैं। हाँ माँ जी, मैं जाके देख के आता हूँ। नूरू, तुम जानते होगे आज से 35 साल पहले नेतियों और सालारियों की जंग शम्स शाह ने बंद कराई थी और उनके दरमियान 15 साल की सुलह का मुआहदा कराया था, जिसे तोड़ने के लिए मैंने तुम्हारे दोस्त मीर बालाज को मरवाया था। पता है, उस दिन 12 खून हुए थे, जिनमें सरदार हमजा सालारी भी शामिल था। सारे इलाके में अमन खत्म हो गया था। और कादिर बख्श? वो बहुत अच्छा आदमी था, मगर मेरे लिए खतरा बनता जा रहा था। अपने भांजे को तलाश करते करते मुझ तक पहुंच सकता था। चुनाचे मैंने उसे समंदर की लहरों में सुला दिया। अब क्या चाहते हैं आप? दोनों कबीलों की लड़ाई और समंदर के साहिलों पर मुकम्मल इख्तियार, और इस सिलसिले में तुम्हारा ताउन। सरदार चिंबेल, नूरू मर सकता है, लेकिन तुम्हारा फैसला कबूल नहीं कर सकता। समझे? नहीं समझे? समझना तुम्हें होगा। तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी वजह से हो जाएगा। जो मैं चाहता हूं वही होगा। तुम जा सकते हो। कहां? जहां जी चाहे। ये सब कुछ बताने के बाद भी आप मुझे जाने के लिए कह रहे? मैं जानता हूं तुम मुंह से एक भी लफ्ज नहीं निकालोगे। जाओ, इससे पहले कि मैं अपना फैसला बदल दूं। जाओ। मेरे कपड़े गीले कर क्या? कपड़े गीले कर दिए मैंने? अरे कोई एक बार, कभी बिस्तर के इस तरफ, कभी बिस्तर के उस तरफ। वैसे बच्चों को ये सब बातें याद क्यों नहीं रहती? ये कुदरत के खेल हैं बेटा। वैसे ये सब बातें माएं बताती हैं। दाइमा, लो आ गई उसी बात। दाइमा, हाँ जी। दवाई पी आपने? मैं दवाई क्यों पीऊं? मैं ठीक हूँ। आप ठीक नहीं है, दवाई पी ले अपनी। मैं नहीं पीऊंगी, बहुत कड़वी है। पी ले दवाई, क्यों नहीं पीती आखिर? दवाई मुंह से बाहर नहीं आनी चाहिए। पी रहे। शाबाश। चले। किधर चलूं? अपने कमरे में, और किधर? क्यों? क्या मतलब क्यों? उठे आप, चले। मैं बहुत जरूरी बातें कर रही हूँ बीबर्ग से। कोई जरूरी बातें नहीं है, चले। क्या मुसीबत है। बचपन की बातें कर रही थी।
चलो। जानते हो, इन दोनों में खून का कोई रिश्ता नहीं है, प्यार का रिश्ता है, मोहब्बत का मजबूत रिश्ता। ये दोनों जीते जी कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। जानते हो प्यार का रिश्ता क्या होता है? नूरू को सालारियों ने कत्ल किया है। उनको क्या जरूरत थी? इसलिए कि कर्जे माफ करने के खिलाफ थे। अगर ये सच है तो हम सालारियों से बदला लेंगे। ऐसी बातें ना करो, हमारा उस्ताद कत्ल हो गया, हम चुप नहीं रह सकते, हम सालारियों से बदला जरूर लेंगे। नूरू उस्ताद का जनाजा उठाने से पहले खून का हिसाब देना होगा और सालारियों को जवाब देना होगा। अब किसी ने सालारियों का नाम लिया तो इधर हर लाशें गिरेगी। अकल करो, खुदा के लिए होश की बात करो। अपने लोगों को समझाओ, चाची से आराम से बात करो। चुप रहो, अलग अलग हो जाओ, पीछे हो जाओ, चलो पीछे हो जाओ। नूरू को कत्ल इसलिए किया गया कि यहाँ अमन खत्म हो और लड़ाई फिर शुरू हो जाए। जो काम नूरू ने जिंदगी भर नहीं होने दिया वो इसकी मौत के बाद भी नहीं होगा। हमें इकट्ठे रहना है, दुश्मन को नाकाम बनाना है। मैं ऐलान करती हूँ कि मुझे किसी सालारी पे शुबा नहीं है। मेरे खामन को किसी और ने कत्ल किया है। हम नूरू की कुर्बानी को जाया होने नहीं देंगे। हम जानते हैं कि बालाज का, कादिर बख्श का, नूरू का, सरदार हमजा सालारी का और उन सब का जो मारे गए असल कातिल कौन है। नूरू बस करो मेरी बहन, बस करो। नूरू का कातिल कौन है? मुझे कुछ पता ही नहीं। इसका मतलब है आपके बाबा जान ने फैसला कर लिया है कि आपको सरदार नहीं बनाएंगे। अकेले ही कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। आपको मशवरे के काबिल भी नहीं समझते। यही तो मैं बता रहा हूँ कि बाबा जान ने मेरे जिम्मे ये काम लगाया है कि मैं लोगों को बताऊं कि जी बीबर्ग ने शाहताज को यरगमाली बना लिया। यानी असेंबली का मेंबर कमियों वाला काम करे। मुझे लगता है आपके बाबा जान बीबर को सिर्फ सरदार ही नहीं, असेंबली का मेंबर भी बनवाएंगे। हो सकता है बाबा जान ये जुल्म भी कर सकते हैं। मिदियों के वोट सालारियों से ज्यादा होंगे। ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो बस फिर ठीक है, फैसला हो चुका। बीबर्ग आपकी जगह कबीले का सरदार भी बनेगा और असेंबली का मेंबर भी। इसीलिए नूरू को कत्ल करवाया गया। नूरू कादिर बख्श का दोस्त भी था और बाबा जान को शुबा था कि अबू चचा को और दादू के साथियों को उसने ऊंट से बांध कर मरवाया है, दोस्त का बदला लेने के लिए। कादिर बख्श कौन था? कश्तियां बनाता था। अबू ने ना उसके भांजे को स्मगल कर दिया था खलमीन के रास्ते। 20-21 साल पुरानी बात है। वो अपने भांजे को तलाश करता हुआ हमारे अड्डे तक पहुंच गया। ये मेरा दिमाग था, ये मेरी अक्ल थी कि मैंने उसको भांजा तलाश करने के लिए खिलमीन वाली लॉन्च में सवार कर दिया और कत्ल करवा
ये मेरा दिमाग, ये मेरी अक्ल थी कि मैंने मीर बालाज के कातिलों को कार्रवाई के फौरन बाद इलाके से बाहर निकाल दिया। अब मुझे मशवरे के काबिल, असेंबली की मेंबरी के काबिल और सरदारी के काबिल भी नहीं समझते बाबा जी। जो नहीं समझता उससे समझाना पड़ता है, और जो फिर भी नहीं समझता उसे रास्ते से हटाना पड़ता है। लगता है यही करना पड़ेगा आखिर। आखिर आखिर क्या मतलब? जब तीर कमान से निकल जाए और फैसला जुबान न, 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 न तीर कमान से निकलेगा और न फैसला जुबान से। आपको विरसे में कबीले की सरदारी मिलनी चाहिए, बेगुनाहों के खून के छींटे नहीं। सरदारों के सरदार शहर जंबेल की इलाके में वही इज्जत होनी चाहिए जो कि शम्स शाह की है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा। सरदार बीबर, शाह साहब आए हैं। कौन? शम्स शाह साहब आए हैं। आने दो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे मुतालिबात पे बात करने आए हैं? नहीं। बैठे। यहाँ आने का मकसद अपने कबीले और फराइज से दूर सरदार के लिए एक अफसोसनाक खबर। आपके अजीज तरीन दोस्त मुराद का बाप कत्ल कर दिया गया है सरदार बीबर्ग। क्या? आखिरी रसूम सरदार की अदम मौजूदगी में अदा की गई। मुझे दुख है मुराद और चाची सकीना, मुझे दुख है। मैं खुद देखूंगा। अफसोस। अगर ये मामला निमट जाए तो मैं खुद जाऊंगा उनके पास, जाऊंगा। बहुत काफी होगा ये कह देना भी। आप इस मामले में मत आए। क्यों ना दें इस मामले में दखल? नूरू भाई को मछेरों का इतिहाद खत्म कराने के लिए कत्ल कर दिया गया है। इस कत्ल से पूरे इलाके में आग भड़क सकती है। आग भड़क सकती थी अगर सकीना दरमियान में ना आ जाती और नूरू की लाश का वास्ता देकर असल कातिलों की तलाश करना कहती। इधर से हो रही है सरदार शाहताज की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा, और मेरे लिए इलाके के मुस्तकबिल का मसला ज्यादा अहम है। इलाके का मुस्तकबिल अगर सरदार नादिर जुम्बेल के हाथ में है तो फिर सिर्फ तबाही और बर्बादी है। सरदार नादिर का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ये मेरे मुतालबात हैं, मेरी शर्तें हैं।
मेरे ख्याल में ये बेहतरीन मौका है। सरदार बीबर्ग बताएं कि उन्हें हमसे, हम सब जो यहां मौजूद हैं, क्या गिले, क्या शिकायतें हैं। ये इतना सारा गुस्सा, ये इतनी नफरत क्यों? आप बताएं, हम सुनेंगे। मेरे बाप के बारे में गलत सलत बातें, कहानियां। मेरे बाप ने तो कभी किसी को क्यों कत्ल किया गया? किसने कत्ल किया? क्या मछलियों के बस समुद्र तक के रास्ते के लिए एक बच्चे का सौदा किया गया? क्यों? इन्होंने दे दिया मुझे। क्यों दिया? और मेरा बाप आपके डेरे पे जहां कोई कत्ल नहीं होता, कत्ल किया गया। क्यों बचाया ना जा सका? आप बहुत सी बातें कर रहे हैं सरदार बीबर्ग। वो बातें जो आपको सुनाई गई कि सच है, बताई गई कि आप उनका यकीन कर लें। वाकयात मस्ख किए गए हैं, हकायक में झूठ मिलाया गया है। सच सुनना मुश्किल होता है और सच बोलना उससे ज्यादा मुश्किल। गुस्सा गला बंद कर देता है, नफरत आंखें और कान बंद कर देती है। सच सुनने का हौसला नहीं रहता। मुझ में सच सुनने का हौसला और सच बोलने की हिम्मत है। आप अपनी तरफ का सच कहिए। सच की कोई तरफ नहीं होती सरदारजादे। सच सच होता है और सच ही रहता है, जिस तरफ कभी हो। और सच ये है कि आज से 35 बरस पहले नीदी और सालारी कबीलों के दरमियान एक खूनी जंग छिड़ी थी। जमीन के उस टुकड़े पर जो इस जंग में मारे जाने वालों के कब्रिस्तान से छोटा था। मैं दोनों कबीलों के बुजुर्गों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी अमन की तलकीन को कबूल किया। अगर मुकाबला करना है तो जमीन की पैदावार बढ़ाने का मुकाबला करो, भूख और बीमारी से जंग करो, इल्म का नूर फैलाने का मुकाबला करो, समंदर से रोजगार पैदा करने का मुकाबला करो। आपके दादा ज़काउल्लाह मीदी और नाना हमजा सालारी ने 15 साल तक अमन के इस मायदे की पाबंदी की। इस अरसे में इस इलाके में एक गोली नहीं चली, खून का एक कतरा भी नहीं बहा।